हर हर महादेव। अब सुनते हैं आगे की कहानी पुष्पक विमान की। चूंकि दशानन ने कुबेर की नगरी व उसकी पुष्पक विमान पर भी अपना अधिकार कर लिया था, तो एक दिन पुष्पक विमान से सवार होकर शारवन की तरफ चल पड़ा। लेकिन एक पर्वत के पास से गुजरते हुए उसके पुष्पक विमान की गति स्वयं ही धीमी हो गई। चूंकि पुष्पक विमान की ये खासियत है कि वह चालक की इच्छा अनुसार चलता था तथा उसकी गति मन की गति से भी तेज थी। इसलिए जब पुष्पक विमान की गति मंद हो गई तो दशानन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तभी उसकी दृष्टि सामने खड़े विशाल और काले शरीर वाले नंदीश्वर पर पड़ी। नंदी ने रावण को चेताया कि यहाँ भगवान शंकर क्रीड़ा में मग्न है, इसलिए तुम लौट जाओ। लेकिन दशानन पर तो कुबेर विजय का घमंड छाया हुआ था, इसलिए उसने किसी की ना सुनते हुए उसने कहा, कौन है ये शंकर? किस अधिकार से वह यहाँ क्रीड़ा करता है? मैं उस पर्वत का नामो निशान ही मिटा दूंगा जिसने मेरे विमान की गति अवरुद्ध की है। इतना कहते हुए उसने पर्वत की नींव पर हाथ लगाकर उसे उठाना चाहा। अचानक इस विघ्न से शंकर भगवान विचलित हुए और वहीं बैठे बैठे अपने पांव के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया ताकि वह स्थिर हो जाए। लेकिन भगवान शंकर के ऐसा करने से दशानन की बाहें उस पर्वत के नीचे आकर दब गई। फलस्वरूप क्रोध और जबरदस्त पीड़ा के कारण दशानन ने भीषण आवाजें लगाई, जिससे ऐसा लगा जैसे मानो प्रलय ही आ गया हो। तब दशानन के मंत्रियों ने उसे शिव स्तुति करने की सलाह दी ताकि उसका हाथ उस पर्वत से मुक्त हो जाए। इस विषय में हमने कई सारी पौराणिक कथाएं सुनी हैं, जिसमें सबसे प्रचलित यह भी है कि जब भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रावण ने घोर तपस्या की, तब भगवान को अपने साथ लंका लाने के लिए कैलाश पर्वत को जब रावण ने उठाया, तब परीक्षा स्वरूप भगवान भोलेनाथ ने उसके हाथ उस पर्वत के नीचे दबाए थे। तब दशानन ने बिना देरी किए हुए सामवेद में उल्लेखित शिव के सभी स्तोत्रों का गान करना शुरू कर दिया और उसके पश्चात रावण ने तांडव स्तोत्र भी भगवान भोलेनाथ को सुनाया और क्षमा स्वरूप महादेव ने उसकी बाहों को मुक्त कर दिया। दशानन द्वारा भगवान शिव की स्थिति को जो भयंकर दर्द व क्रोध के कारण भीषण चित्कार से गाया था, इसी कारण इस चीत्कार को संस्कृत भाषा में राव सुश्रुड़ कहा जाता है। इसलिए जब भगवान शिव रावण की स्तुति से प्रसन्न हुए और उसके हाथों को पर्वत के नीचे से मुक्त किया, तो इसी प्रसन्नता में दशानन को नाम मिला रावण, यानी जो भीषण चीत्कार करने पर विवश शत्रु। तभी से रावण का ये नाम और रावण कृत तांडव स्तोत्र की महिमा पूरे दुनिया में विख्यात है। हर हर महादेव।